हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। देखिए इस वीडियो लेक्चर में हम जो चैप्टर थर्ड चल रहा था वो पूरा हो चुका है। जैसे चैप्टर तीसरा जो है पूरा हो चुका है। इसका हमने इस वीडियो लेक्चर में हमने टेस्ट रखा है। ठीक है, इसमें से जितने सारे मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं और जो आगे क्वेश्चन बन सकते हैं परीक्षा में संभावित क्वेश्चन वो भी हमने क्वेश्चन लिए हैं। तो देखिए आप अपनी तैयारी देखिए कि आपने किस हिसाब से तैयारी की है। ठीक है, और जिन लोगों ने चैप्टर थर्ड नहीं देखा वो जाकर पूरा देख लें, क्योंकि इसमें मैंने जितना फ्रैक्शन से रिलेटेड थ्योरी थी वो सारा हमने समझाया है। और चैप्टर एक और चैप्टर दो भी हमने कंप्लीट कर लिया है और जिसकी हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है। ठीक है, तो आप जाकर ये सारा चेकआउट कर सकते हैं और अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि मैथ क्या है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जब तक आप मैथ का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन करने से आपका कोई फायदा नहीं हो पाएगा। क्योंकि क्वेश्चन क्वेश्चन अगर आप पढ़ते गए तो वहाँ पेपर में आप कोई थोड़ा सा अगर चेंज हो गया क्वेश्चन में तो आप क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। ठीक है, तो पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, इसके बाद आप क्वेश्चन कीजिए। देखिए हम जो सारी सब्जेक्ट हैं, ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट की हम क्लासेस अब प्रोवाइड आपको को करवाएंगे, क्योंकि अब हम इसके बाद बाल विकास, शिक्षण अधिगम और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इस सारा कुछ हम लगातार अब धीरे धीरे करके अब सब आपको करवाएंगे। कहीं भी आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप हमारे हमसे जुड़िए और हम आपको सारी क्लासेस, और हमारा टारगेट रहेगा कि हम 90 प्लस मार्क्स आएगा। ठीक है, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे और हमारी कहने जिस हिसाब से हम आपको तैयारी करवाएंगे, लगातार अगर आप इस हिसाब से तैयारी करते रहें तो आपके 90 प्लस नंबर आएंगे। ठीक है, इससे भी 1% आपका कम नहीं होगा। अब सारी सब्जेक्ट की क्लासेस अब धीरे धीरे हम प्रॉपर वे में करवाते रहेंगे। देखिए अभी टाइम बहुत है, किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना इधर उधर भटकने की जरूरत है। टाइम बहुत है, हम बहुत आराम से और बहुत अच्छे से सारा सिलेबस कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए आइए देखते हैं, पहला सवाल है जो 2015 में पूछा जा चुका है। देखिए -6/15 डिवाइड का निशान 2/5 प्लस 4/5। देखिए सॉल्व कर लेते हैं। -6/15 डिवाइड का निशान है तो इंटू का हो जाएगा, यानी गुणे का निशान हो जाएगा। ये वाला दर्जा पलट जाएगा, यानी 5/2 हो जाएगा, फिर प्लस 4/5। देखिए 5 एकन्ना 5, 5 दूतियाँ 15 और 2 एकन्ना 2, 2 तियाँ 6। तो ये हो जाएगा 3 - बटे 3। ठीक है, प्लस 4/5। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये और ये कट जाएगा तो माइनस का 1 प्लस 4/5 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं तो इसके नीचे में 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब एलसीएम लेते हैं। देखिए इसको हम कैंची का गुणा कर देंगे। 5 एकन्ना 5 और 1 को बाहर 4 बार पढ़ेंगे तो 1 × 4, तो -5 एकन्ना 5 प्लस 1 × 4 बटे, और नीचे का नीचे गुणा कर लेते हैं, ये वाला इसका गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5। देखिए -5 में से 4 निकल गए। देखिए तो ये हो जाएगा -1/5। ये आपका हो जाएगा आंसर, -1/5। अगला सवाल देखते हैं। देखिए दूसरा सवाल है -2/3 गुणे -4/5 -8/। तो देखिए -2/3 गुणे -4/5 और -8/15 है, इसको सॉल्व करना है। देखिए तो हम ऊपर ऊपर का गुणा कर लेते हैं। 2 × 4 = 8, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। 8/3 = 15 -8/15। देखिए जब हर बराबर होते हैं तो ऊपर ऊपर का जोड़ होता है तो जोड़ लेते हैं, घटाव होता है तो घटा लेते हैं और हर को एक बार लिख देते हैं। तो हर बराबर है तो यहाँ 15 लिख देंगे। 8 - 8 तो ये हो जाएगा 0/15। किसी संख्या से अब जब जीरो को डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 0। ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। देखिए तीसरा सवाल है जो 2022 में पूछा गया है। -12/30 डिवाइड का निशान 3/5 प्लस 8/10। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो -12/30 ऐसे लिखेंगे और ये जो डिवाइड का निशान है इसको हम गुणा कर देंगे। ठीक है, और ये इसका दर्जा हम पलट देंगे, इसका दर्जा पलट देंगे तो हो जाएगा 5/3 और प्लस 8/10। अब देखिए ये कटने वाला है तो थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3 × 3 और 3 × 4 = 12 और 5 × 5 = 5 × 6 = 30। ठीक है, तो 4/6 प्लस 4/6 प्लस वो भी माइनस का है 4, माइनस के 4/6 और ये हो जाएगा 8/10। ठीक है,
अब देखिए कटने वाला तो अब भी है। देखिए अभी इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो दो दूनी चार और दो तिया छः। ठीक है, ये दो से कटेगा तो ये हो जाएगा चार और दो पंचे 10। तो यानी हो जाएगा -2/3 प्लस 4/5। अब इसका हम कैंची का गुणा कर लेते हैं। देखिए 5 को 3 से करेंगे, देखिए इससे 5 दूनी 10 माइनस के, अभी बीच में है प्लस, 3 चक्कू 12। ठीक है, और वो भी प्लस का है 12। और इसका इसका गुणा कर लेते हैं तो 3 पछे 15 बराबर हो जाएगा 12 प्लस के हैं और 10 है माइनस के, तो हो जाएगा प्लस के 2/15। ये आपका हो जाएगा आंसर 2/15। देखिए जिन लोगों को नहीं समझ में आया तो ये क्या कर सकते हैं, एक बार इधर देख लीजिए। बहुत दोबारा मजा रहे, -12/30 लिखा है। ठीक है, और अगर डिवाइड को पलट गुणा का निशान लगाएंगे तो हो जाएगा ये 5/3। ठीक है, प्लस 8/10 है। तो ऊपर ऊपर का गुणा कर रही है, फिर नीचे नीचे का गुणा कीजिए और फिर इसके बाद जोड़कर सॉल्व कर लीजिए, तब भी यही उत्तर आएगा। ठीक है, हमने ये थोड़ा सॉल्व कर लिया इसलिए क्योंकि संख्या छोटी कर ली, इसके इसलिए हमने डिवाइड कर लिया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखिए चौथा सवाल भी 2022 में पूछा गया है। ठीक है, तो -4/6 गुणे -8/10 गुणे, ठीक है, अब माइनस है 16/30। तो देखिए पहले हम इतना सॉल्व करेंगे, ये गुणा वाला हिस्सा। ठीक है, ये गुणा वाला हिस्सा। तो देखिए इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। देखिए ये कट जाएगा, देखिए दो दूनी और दो पंचे 10। ठीक है, तो तिया और दो चौके 8। ऊपर कितना है, दो चौके 8 माइनस माइनस प्लस, तो दो चक्कू 8, तीन पचे 15 माइनस अब 16/30। ठीक है, अब हम या तो आप कैंची का गुणा करके सॉल्व कर लीजिए, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या है तो हम कैंची का गुणा नहीं करेंगे, हम हर बराबर कर देंगे। देखिए अगर हम हर बराबर करें तो देखिए 8/15 लिखा है माइनस 16/30 है। देखिए यहाँ पर 30 है, हमें यहाँ पर भी 30 करना है, तो हम 2 से गुणा कर देंगे। अगर जब नीचे से दो, नीचे हर में 2 से गुणा करेंगे तो हम अंश में भी 2 से गुणा करेंगे। आप देखिए 8 दूनी 16 और 15 दूना 30 माइनस 16/30। अब हर बराबर हो गए तो अब आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। 30 को हम एक बार लिख लेंगे और ऊपर ऊपर घटा देंगे, 16 माइनस 16, तो ये हो जाएगा 0/30। यानी आपका आंसर आ जाएगा 0। ये जो क्वेश्चन है दोनों 2022 में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल है पांचवा, 2:3 और 5:8 में कौन सा अनुपात बड़ा है। ये देखिए दो अनुपात जैसे कोई लिखा है, 2:3 लिखा है और फिर लिखा है 5:8। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 2/3 लिखा है ये, और ये 5/8। ये अब हमने इसे भिन्न में लिख लिया। अगर बड़ी और छोटी भिन्न पूछे तो आपको करना क्या है, देखिए या तो आप हर बराबर कीजिए। ठीक है, हर बराबर कर लीजिए। तो जब हर बराबर कर लेंगे तो जो अंश जिसका बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी, और नहीं तो हम आपको दूसरा तरीका बता रहे हैं। देखिए इसका कैंची का गुणा कीजिए और जो मान बड़ा आ जाए वो होगा बड़ा भिन्न। देखिए 8 दूनी 16, इसका और इसका गुणा किया तो यहाँ आ गया 16। ठीक है, और इसका और इससे गुणा किया तो 3 बचे 15, ये आ गया 15। तो देखिए कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो ये 16 बड़ा है, तो यानी बड़ी भिन्न हो जाएगी, बड़ी भिन्न होगी 2/3, और छोटी भिन्न हो जाएगी 5/8। ये एक तरीका हो गया। अगर दूसरा तरीका है देख लीजिए जी, इस प्रकार के सवाल देखिए बड़ी और छोटी भिन्न वाले बस दो ही भिन्न से संबंधित आता है क्वेश्चन। ज्यादा इसमें हार्ड लेवल का कठिन नहीं आता है, क्योंकि डीएलएड में ये देखो अब ज्यादातर देखा गया पैटर्न चेंज हो गया है। अब इस प्रकार के सवाल बहुत कम आते हैं। ये देखिए 2019 का है, इसके बाद अब कोई ये क्वेश्चन आया नहीं है। फिर देखिए जैसे 2/3 है और 5/8। अब इसमें हमें देखिए इसको दूसरे तरीके से कैसे पता करेंगे, तो इसको हम नीचे हर बराबर करना है। तो इस 8 से हम यहाँ गुणा कर देंगे, देखिए 8 से तो ऊपर भी करेंगे 8 से। ठीक है, तो ये 2 16 और 3 24 देखो आ गया। ठीक है, फिर इसको हम 24 करना है। देखिए तो इसको हम 3 से गुणा कर देंगे और इसको ऊपर भी 3 से, 3 पचे 15, 8 तिरिक 24। देखिए जब हर बराबर हो जाते हैं तो जो अंश बड़ा होता है वही भिन्न बड़ी होती है। ठीक, तो यही 2/3 हो जाएगी बड़ी, ये बड़ी हो जाएगी और ये छोटी हो जाएगी। जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी और जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी। हर बराबर करके भी आप भिन्न का पता कर सकते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आप ये तरीका लगाइए। कैंची का गुणा कीजिए और जो मान बड़ा आ जाएगा वो संख्या वो भिन्न बड़ी हो जाएगी, और जिसका मान छोटा आ जाएगा वो भिन्न छोटी हो जाएगी। अब देखिए अगला सवाल हम देखते हैं।
देखिए अगला सवाल है 11/7 कैसे भिन्न है? तो देखिए इसका हर छोटा है, जिसका हर छोटा होता है वो भिन्न होती है अनुचित भिन्न। देखिए अनुचित भिन्न, या इसका दूसरा नाम है विषम भिन्न, ठीक है? ये विषम भिन्न आप कह सकते हैं या अनुचित भिन्न कह सकते हैं। ये सब हम थ्योरी पार्ट में ये किस प्रकार होता है ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो आप थ्योरी ज़रूर एक बार देख लीजिए। फिर ये लिखा है 8/9 किस प्रकार की भिन्न है? तो देखिए इसका हर है बड़ा, ठीक है? हर है बड़ा, जब हर बड़ा होता है और अंश छोटा होता है तो होती है भिन्न उचित भिन्न। उचित भिन्न, या फिर कह सकते हैं इसको हम सम भिन्न। ये सारा कुछ हम आपको बता चुके हैं। तो ये कैसी भिन्न है? उचित भिन्न, या फिर हम सम भिन्न कह सकते हैं। देखिए अगला सवाल है 9/8 को मिश्रित भिन्न में बदलो। तो इसको मिश्रित में हम कैसे बदलेंगे? देखिए 8 को हम 9 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 8 करना 8, ये आ जाएगा 1, तो 1 सही 1/8 आएगा। ये हो गया आपका मिश्रित भिन्न में चेंज। ये सारा कुछ हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, ठीक है? तो आप जाकर वहाँ आप वीडियो पूरा थ्योरी वाला देख सकते हैं, ठीक है? अगला सवाल देखिए। एक अगला सवाल है 20 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी से 5 सही 1/8 मीटर काटा गया, ठीक है? शेष रस्सी की लंबाई, जैसे टोटल कोई रस्सी की लंबाई इतनी थी और उसमें से इतनी काट ली गई, तो बताइए कितनी रस्सी बची? तो इतने में से 20 सही 2/3 में से आप 5 सही 1/8 घटा दीजिए, जो बचेगा वही आंसर होगा। देखिए देखिए रस्सी की कुल लंबाई कितनी है? 20 सही 2/3 मीटर, ठीक है? और कटे भाग की लंबाई कितना काटा गया? तो 5 सही 1/8 मीटर काटा गया, ठीक है? तो कह रहा है शेष रस्सी की लंबाई, तो शेष रस्सी की लंबाई कितनी हो जाएगी? देखिए 20 सही 2/3 माइनस 5 सही 1/8 घटा दीजिए, जितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे? अब इसको हम पहले मिक्स फ्रैक्शन में है, ये मिश्रित भिन्न में है, इसको हम पहले साधारण भिन्न में चेंज करते हैं। तो 3 को 20 से गुणा, 20 तिया 60 दूना 60 दो 62/3, ये हो गया मिश्रित भिन्न से साधारण भिन्न में। फिर 8 पंचे 40, 1 41/8, 41/8। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो हम इसको क्या करते हैं, हम कैंची का गुणा कर देंगे। देखिए इस प्रकार हम कैंची का गुणा करेंगे, फिर नीचे का इसका गुणा कर लेंगे। देखिए तो 62/8, 62/8 माइनस 3 × 41, 3 × 41, तो नीचे का 3/24, ये हो जाएगा, ठीक है? अब आगे देखिए 8 को जब 62 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 496 माइनस 123/24। अब आप घटाएंगे तो ये आ जाएगा 373/24। आप यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाने के लिए इसे हम डिवाइड कर देंगे। देखिए 24 से जब हम 373 को भाग करेंगे, देखिए एक बार लग जाएगा तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 3, ये 1 आ जाएगा, ये वाला 3 उतारेंगे तो ये 5 बार लग जाएगा, 120, ये होगा 3 और ये 1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा? 15 सही 13/24। देखिए जो शेष आता है उसको हम अंश में लिख लेते हैं, और जो भागफल होता है वो तो सही में, और फिर ये 24/में। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? 15 सही 13/24। ये आपकी या तो आंसर आप ये लिख सकते हैं, ठीक है? दोनों आंसर सही है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको क्या करना है, पहले हम रस्सी की लंबाई निकालेंगे और टोटल में से, देखिए टोटल दी है उसमें से इतनी काटी गई है वो घटा देंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं हम। देखिए अगला सवाल है, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च किया, ठीक है? व्यक्तिगत खर्च में, और 1/2 घरेलू खर्च में, तथा 1/5 भाग बच्चों की फीस पर व्यय किया। तो उसके पास कितना भाग बचा? तो देखिए इन तीनों को जोड़कर अगर हम 1 से घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसने कितना, उसका शेष भाग बचा। तो देखिए व्यक्तिगत खर्च, व्यक्तिगत खर्च बराबर तो है 1/4। फिर कहता है इसका घरेलू खर्च, तो घरेलू खर्च कितना हुआ? घरेलू खर्च है इसका 1/2। फिर कहता है इसका फीस पर खर्च, बच्चों की फीस पर खर्च, फीस पर खर्च, तो फीस पर खर्च है 1/5। देखिए तो कह रहा है कि उसके पास कितना भाग बचा,
तो जब इस प्रकार का कोई सवाल होता है तो समझ लिए, मान लीजिए कि उसके पास 1 रुपया था, तो 1 रुपए में उसने 1/4 व्यक्तिगत खर्च कर दिया, 1/2 घरेलू खर्च कर दिया और फीस पर उसने 1/5 खर्च कर दिया, तो अब उसके पास कितना बचा? तो देखिए, शेष बची राशि देखिए, शेष भाग, शेष भाग, तो 1 माइनस 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/5। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, देखिए 1 माइनस, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 20। 4 को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो 4, ठीक है। 4 से जब हम 20 को डिवाइड करेंगे, 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 5, 1 पंचे 5 प्लस 2 से जब करेंगे तो 2 दहम, यानी 10 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 1 है तो 10 से करना 10, प्लस 5 से करेंगे 5 चक्कू 20, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस 5 4 9, 10 9 19, 19/20। देखिए अब क्या करते हैं हम, 20 को 1 से गुणा कर देंगे, 20 से करना 20 माइनस 19/20, तो ये आ जाएगा 1/20। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इन तीनों को जोड़कर 1 से घटा देंगे और जितना होगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए, एक औरत अपनी आय का 1/3 खर्च कपड़ों पर, तो देखिए कपड़ों पर खर्च और 1/5 खर्च खाने पर करती है, तो उसके पास कितना भाग बचा? ठीक है, सेम वैसा ही सवाल है। ये आप अब खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं लगे तो हम अगले दिन आपको बताएंगे। देखिए अगला, देखिए सवाल है, दो सही 1/5 तथा एक सही 1/4 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो लिखा है 2 सही 1/5 गुणे 1 सही 1/4 है, बस यही सवाल कह रहा है, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए। 5 दूनी 10 1 11/5 गुणे 4 करना 4 1 5/4, ठीक है। इस 5 से ये 5 कट जाएगा तो आ जाएगा 11/4, ठीक है। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में फिर चेंज कर रहे हैं। देखिए 4 से हम जब 11 को डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 सही 3/4, ये हो जाएगा आंसर। देखिए, जो शेषफल आता है उसको हम अंश में लिखते हैं और जो भागफल आता है उसको सही में, और जिसे डिवाइड करते हैं वो तो बटे के नीचे ही रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए वही लिखा है, 4 दूनी 8 3 11, यानी 11/4 ही लिखा है, बस हमने इसको पूर्णांक में लिखा है, यानी मिश्रित भिन्न में लिख दिया है, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 6/25। अब ये डिवाइड का निशान है तो यहाँ पर गुणे का निशान लग जाएगा जब सॉल्व करेंगे, और 5 ऊपर चला जाएगा, 5 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और प्लस 4/5। अब देखिए, या तो आप ऊपर ऊपर का गुणा कीजिए, नहीं तो आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए काट लीजिए, 2 एकन्ना 2 और 2 3 6, 5 एकन्ना 5, 5×25, तो ये हो जाएगा 3 ऊपर आ जाएगा और ये नीचे 5 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 4/5, सॉल्व कर लीजिए। तो जब हर बराबर होते हैं तो ऊपर का हम जोड़ लेते हैं, 4 3 प्लस 4/5, ये हो जाएगा आपका 7/5 आंसर, ठीक है। देखिए आखिरी सवाल है 3/5, ठीक है। 3/5 गुणे 4/5 माइनस 8/15, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ऊपर ऊपर का गुणा कर रहे हैं तो 3 चौको 12, तो माइनस के 12 बचा हम 25, क्योंकि कटने वाला कोई है नहीं, माइनस 8/15। देखिए 25 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 25 15 का जब हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 75, ठीक है। 75 आप एलसीएम आप निकाल कर चेक कर लेना, ठीक है। अब 25 को जब हम इस 75 से डिवाइड करें, देखिए 25 से हम इस 75 को डिवाइड कर रहे हैं तो 25 तिया 75, तो -12 है, और गुणे 25 तिया 75, जो 3 आया यहाँ लिखेंगे माइनस, अब 15 से 75 को डिवाइड कर रहे हैं, 15 पची 75, तो 8 गुणे 5, तो ये हो जाएगा 12 तिया 36, ठीक है। -8 पंचे 40 बटे 75, तो ये हो जाएगा 36, ये 4 3 7 76 बटे 75, ये आपका हो जाएगा आंसर। एक और तरीका देख लीजिए, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो देखिए 3/5 गुणे -4/5 -8/15 है। तो पहले हम ऊपर ऊपर का गुणा कर रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस के 12, ये हो जाएगा 25 -8/15। देखिए अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ कैंची का गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 15
12 गुणे 15 हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस, और 25 गुणे 8 हो जाएगा, ठीक है, बटे 25 15 गुणा हो जाएगा, 25 गुणे 15। अब आप सॉल्व कर लेंगे, इसका इसका गुणा करेंगे, ठीक है। आपको देखिए हम कैंची का गुणा कर रहे हैं, देखिए कैंची का, तो हम -12 गुणे 15 हो जाएगा, फिर ये माइनस का चिन्ह, और 25 गुणे 8 हो जाएगा, ठीक है, बटे 25 गुणे 15, ठीक है, क्योंकि ये गुणा कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो 12 को जब 15 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 180, और 25 अट्ठे 200, ठीक है, और 25 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 375, ठीक है। अब आ जाएगा ये जब 375, फिर देखिए सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा माइनस का 380, इसको इसको देखिए हम जोड़ लेंगे लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, ठीक है, और 375। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, देखिए अब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35 और पचहम 25, ये हो गया -76/75। देखिए यहाँ पर हमने कैंची का गुणा किया तो थोड़ा सॉल्व करना आपको मेहनत लगी, क्योंकि मल्टीप्लाई बहुत थोड़ा कठिन हो गया इसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने एलसीएम मेथड से लगाया, तो देखिए मल्टीप्लाई इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ा। तो ठीक है, जब बड़ी संख्या होगी तो आप मल्टी एलसीएम मेथड का यूज़ कीजिए, लेकिन जब कोई छोटी संख्या हो और तब सॉल्व करना हो तो आप इस कैंची का गुणे कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको क्लास समझ में आई होगी और किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो एक बार दोबारा रिपीट कर लीजिए, क्लास को दोबारा देख लीजिए, फिर भी आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।